उनको उनके सीएम से इतना सपोर्ट मिला कि उनको जाने आने का खर्च भी मिला, प्लस सीएम ने उस कलाकार को अपने ऑफिस में बुलाया, अपने आवास में बुलाया, उनकी इसके बारे में जानकारी ली। लेकिन यहाँ के बिहार के जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हाँ, वो ये सब चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो बस देख रहे हैं कि हमें कुर्सी बचाना है। कला किसी को कॉपी करने से नहीं होता है। आप किसी को देखकर एक्टर नहीं बन सकते हैं। आपको लगता है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं तो ही डॉक्टर बनिएगा, आपको लगता है हम एक्टर बन सकते हैं तो ही एक्टर बनिएगा। एक पॉलिटिकल एक आँख जो होती है ना, तो एक आँख जो पॉलिटिक्स के लिए हमेशा खोला रखते हैं और दूसरा आँख जो है समाज के लिए बंद रखते हैं। दोनों आँख खोलें, हर लोगों के पास पहुँचें। नमस्कार, मगही आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। अभी हम नवादा में हैं। नवादा में एक युवा हैं राहुल वर्मा। मनोरंजन की दुनिया में ये काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं अपने माध्यम से, अपने शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं। बात करेंगे आखिर नवादा में क्या देखने को मिला और नवादा में क्या होना चाहिए। सबसे पहले मगही आवाज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं प्यार देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नवादा में आप बाहर से हर जगह घूमते होंगे, नवादा में क्या देखने को मिला? नवादा मेरा जन्मभूमि है और भले ही बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन काम का हुनर सीखना और आप अपना हुनर का कर्तव्य अपने घर में दिखाना, ये भी एक लाजवाब चीज़ होती है। और हमने बाहर से बहुत कुछ सीखा है और वही हम अपने ज़िले में वो कर रहे हैं और कई तरीके से हम इसमें सफलता पा रहे हैं। अपने बारे में जीवन मतलब शॉर्टकट में बताएं ताकि लोग समझ पाए कि आखिर आपका जो जीवन था, आपने जो बाहर जाके किया, आखिर वो सब सारी चीज़ें। बाहर जाके हमने पहले मॉडलिंग से शुरुआत की, उसके बाद एक्टिंग फील्ड में गया और काफ़ी सारे वर्कशॉप ज्वाइन किए हमने बड़े बड़े आर्टिस्ट से। और उसके बाद फिर मुझे कुछ रोल्स भी मिलने लगे। फिर मैं मराठी इंडस्ट्री में भी गया, मराठी फिल्म्स में भी मैंने कुछ छोटे छोटे रोल्स किए हैं। लेकिन रोल छोटे नहीं होते थे क्योंकि वहाँ पे जो टीम होती थी वो बहुत हाईली प्रोफेशनल होती थी, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और हम कोशिश ये करते थे कि रोल छोटा क्यों ना हो, लेकिन हमें वो सब चीज़ें सीखने को मिलती है जो सीखने को मिल रही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। एक बात बताइए, आपने बाहर से जो सीख कर आया, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो यहाँ से सीख कर बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बाहर सीख से आप वहाँ सीख के यहाँ पर आ गए। तो क्या लगा कि वहाँ का जो कलाकार हैं, वहाँ का जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है नवादा के जो युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं कलाकारी के क्षेत्र में? देखिए, होता क्या है कि बाहर बहुत कंपटीशन है, ठीक है, और जब तक आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं तब तक आप बाहर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लाखों करोड़ों में एक दो हो जाते हैं तो वो भाग की बात होती है, वो इंस्पिरेशनल बन जाते हैं लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस जगह पे भी हैं, आप अपना प्लेटफॉर्म खुद ढूंढिए और अपनी पहचान खुद बनाइए। क्योंकि एक कहावत है कि बड़े समुंदर की छोटी मछली बनने से अच्छा है कि छोटे तालाब की बड़ी मछली बने। जी, तो हम वही काम किए। बहुत बढ़िया रहा सर कि आपने बाहर से आकर अपने ज़िला में अपना काम कर रहे। तो जो यहाँ का लोग हैं, यहाँ का जो युवा हैं, लगता है कभी जागरूक करने की? देखिए, जो खासकर नवादा टाउन में रहते हैं तो उन लोग अपने बिजनेस से उन लोग को फुर्सत नहीं है। आज आप देखते होंगे नवादा के सिनेमा घरों में या फिर बिहार के, अभी मैं हाल फिलहाल बिहार शरीफ गया था तो एक फिल्म मेकर से बात हुई है ना, तो उन्होंने बताया कि यहाँ 12 सिनेमा थे कि 8 सिनेमा से कुछ बताया, अभी 2-3 ही सिनेमा बची है वहाँ पे उस जगह पे। तो ये क्रेज़ गिरता जा रहा है, ठीक है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है देखने के लिए। अब फ़ोन का ज़माना आ गया है, तो अब क्या है कि वो लोग मेरे काम को कैसे समझें। तो देखिए, हर एक फील्ड का अलग अलग हिसाब किताब होता है, ठीक है। अगर कोई कुछ भी कर रहा है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ये आपको पता है, ठीक है। लोगों के पास अब वक्त नहीं है पहले के जैसा कि वो कैसे मेहनत कर रहा है, वो क्या कर रहा है,
उसके ऊपर टाइम दें। लेकिन हमारा काम है कि हम अच्छा करते जाएं समाज के लिए और आज के युवाओं के लिए प्रेरणा बने, ये कोशिश रहती है। क्योंकि आज के ज़माने में जो है गार्जियन का सपोर्ट इस फील्ड में खासकर बहुत ज़रूरी होता है होना, क्योंकि बिना गार्जियन के सपोर्ट के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। और बच्चों को भी होना चाहिए कि वो अगर उनके माता पिता उन पे भरोसा किए हैं तो वो उनका बेटा बेटी कितना खरा उतर रहे हैं उसमें। एक बात और तो, क्या बिहार की हम बात करें तो बिहार में हिस्टोरिकल प्लेस ज़्यादा है जी, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो है कि हम दिखा सकते हैं, लेकिन अभी तक दिखाया नहीं जाता है। तो क्या लगता है कि हिस्टोरिकल प्लेस को अगर थोड़ा मजबूत किया जाए या मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसे यूपी में फिल्म सिटी बना, तो क्या लगता है यहाँ पे देखिए बनना चाहिए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बिहार सरकार जो भी हैं उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग तो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक भी गवर्नमेंट सपोर्ट हम लोग को मिला नहीं है। हम अपने बल पे काम कर रहे हैं और नवादा के या फिर बिहार के जो भी कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं वो अपने बल पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि अगर उनके तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है तो इनफैक्ट हम और अच्छे तरीके से अपने बिहार को, अपने नवादा को शो कर सकते हैं अदर स्टेट में, अदर कंट्री में। जी, एक चीज़ और सामने नजर आता है कि अगर आप नवादा में हैं, नवादा में जो प्रतिनिधि हैं, जनता, नेता हैं, क्या लगता है उन लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, आप जैसे युवाओं को मिलता है? मिलता है, उन लोग का प्यार मिलता है। और मैं खास कर बहुत सारी योजना जो सरकार की तरफ से आती है, क्या वो मिल पाता है? देखिए, कला संस्कृति जो भी विभाग है आपके बिहार में बैठा हुआ है, तो नवादा तक इसका लाभ नहीं पहुंचता है। कोरोना काल में एक कंपटीशन हुआ था, मुझे याद है अभी, तो उसका खबर तक नवादा में नहीं पता चला कि वो कंपटीशन। मुझे पटना के एक मित्र ने बताया कि अखबार में आया है पटना के कि एक फ़िल्म बनाई है जागरूकता का, और इसमें हम लोग ने पैसे रखे हैं जो फर्स्ट विनर होंगे। तो वो भी इतना छोटा था कि फर्स्ट विनर को 2000 या 5000 था। तो फिल्म बनाने में आपको पता है कि कितना खर्च होता है, टेक्निकली भी, फिज़िकली भी। आप किसी कलाकार को बुलाते हैं, उनका रहना खाना, टेक्निकल टीम को बुलाते हैं, है ना, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, हर चीज़ की ज़रूरी होती है। तो उम्मीद नहीं है, उम्मीद करेंगे भी नहीं। सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे क्योंकि नहीं लगता है सरकार ये कर पाएगी। नहीं, आप देखिए ना, अभी आपको पता है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन रिसेंटली का बात मैं बता रहा हूँ कि हमारा नॉर्थ अफ्रीका में फ़िल्म का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें पूरे भारत की 2 फिल्मों का चयन हुआ था, मेरा और एक उड़ीसा के एक हमारे मित्र हैं, शायद वो नवादा भी आए थे, मुझे ध्यान में नहीं है, कृष्णा नाम है, कृष्णा डी के। तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा उसका। उनको उनके सीएम से इतना सपोर्ट मिला कि उनको जाने आने का खर्च भी मिला, प्लस सीएम ने उस कलाकार को अपने ऑफिस में बुलाया, अपने आवास में बुलाया, उनकी इसके बारे में जानकारी ली। लेकिन यहाँ के बिहार के जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हाँ, वो ये सब चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो बस देख रहे हैं कि हमें कुर्सी बचाना है, बस। एक और बताइए, नवादा के जो लोग हैं, नवादा में अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। वैसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारे जो कलाकार भी हैं, वो कलाकार को अभी तक पता नहीं कि हमको आगे क्या करना है, बहुत नीचे ही सीमित रह जाते हैं। वैसे लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो आज का तो प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है, आप फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, रील्स है। आप अपने कला का प्रदर्शन आप खुद करके, आपके अंदर टैलेंट है। आप देखते होंगे कि सब लूल है, एक चैनल है यूट्यूब पे, वो कोविड सीज़न में उसने अपना वीडियो बनाया छोटे मोटे, उसको भी नहीं पता था कि इतना लोग उसको चाहेंगे। एक्चुअली में फ़र्स्ट टाइम उसको मजाक में लोगों ने लिया, लेकिन फॉलोवर्स जब बढ़ गए तो वो भी एक नाम हो गया। तो टैलेंट आप दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए एक चीज़ और मैं बताऊंगा, कला किसी को कॉपी करने से नहीं होता है। आप किसी को देखकर एक्टर नहीं बन सकते हैं। आपको लगता है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं तो ही डॉक्टर बनिएगा, आपको लगता है हम एक्टर बन सकते हैं तो ही एक्टर बनिएगा। तो हमें लगा
तो हमने इस क्षेत्र में काम किया। और देखे होंगे कि नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी जो आयोजन इस साल किए हमने पिछले साल, काफ़ी सफल रहा। देखे होंगे 60 बीघा खेत नवादा में कहीं जल गया था, आगजनी हो गया था। तो इस टाइप की परेशानी किसान झेलते रहते हैं, उसके ऊपर कर्ज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस फिल्म में हमने वही दिखाया कि एक आम इंसान किसान जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीता है और अपनी बच्ची को भी पढ़ाता है, कर्ज भी चुकाता है और घर भी चलाता है। तो इस फिल्म में खासकर हम एक आम आदमी को से लेकर हम सरकार को भी जागरूक करने का काम इस फिल्म के द्वारा करेंगे। कब तक देखने को मिलेगा लोगों को? हम लोग की बिहार शरीफ की एक टीम है, टेक्निकल टीम है, रंजीत नाम है, वो इस फिल्म में पूरा टेक्निकली काम करेंगे और हाई प्रोफेशनली तरीके से ये शूट होगी। और जल्द ही ये 2 महीने के अंदर हम लोग इसे फेस्टिवल्स में भेजेंगे इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे। और अगर ये रन होती है, अगर लोगों को पसंद आती है, जागरूक करने में एक्चुअली फिल्म में कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो ज्यूरीज बैठे रहते हैं फेस्टिवल टीम में या फिर कंपटीशन में, उनको कुछ ना कुछ यूनिक प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही अवार्ड्स मिलते हैं। तो वो सब तो हम तो फिल्म अवार्ड के लिए नहीं बनाते हैं। पहले भी हमने ललक फिल्म जो बनाई, हम सोचे नहीं थे कि हमें अवार्ड्स इतने मिलेंगे, लेकिन शिक्षा के ऊपर हमने बनाई थी ललक फिल्म, तो काफ़ी अवार्ड्स मिले और उस फिल्म ने भी मुझे काफ़ी पहचान दिया। और इसी तरह हम काम करते रहेंगे, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। आखिरी संदेश सर जैसे नेताओं का, जैसे नवादा के सांसद चंदन सिंह हैं वर्तमान में, क्या नवादा में एक मनोरंजन के क्षेत्र में कुछ होना चाहिए खास जो वो कर पाएंगे शायद? देखिए, काफ़ी बार उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने काफ़ी बार प्रोत्साहन भी दिया है, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं आया है, काम उस चीज़ में नहीं आया। उन्होंने कहा है कि आप आइए हमारे आवास पे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे इस विषय में। तो करना चाहिए, क्योंकि हर एक फील्ड जुड़कर एक समाज तैयार होता है ना। आप पत्रकार हैं, हम कलाकार हैं, जितने भी आकार दिख रहे हैं वो सब मिलके ही एक इंसान बनते हैं। और हम लोगों का हर एक तरीके का कोई स्टार आपका जिनका प्रेरणा लेते हैं? देखिए, स्टार तो सब अपने में स्टार है, जो स्टार बन गए वो तो स्टार है, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बहुत एक्टिंग अच्छा लगता है। ऐसे तो बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल हैं, अक्षय कुमार हैं, अनिल कपूर हैं, जिनके हम फ़ैन रहे हैं, और साथ में काम करने का भी मौका मिला है अनिल कपूर जी के साथ। सोनू सूद हैं जी, ऐसे कई सारे कलाकार हैं, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। कैसा लगा उन लोगों के साथ काम करके? देखिए, वो फिल्म हम आपको बता नहीं सकते थे, क्योंकि वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि अब तो लोग सोशल मीडिया पे हैं, कुछ भी काम कर रहे तो मोबाइल निकाल लिए और वीडियो शूट कर लिए, एक याद बना ली उसको। लेकिन उस टाइम कुछ सोशल मीडिया का ज़माना ही नहीं था। हम सोनू सूद के साथ जिम भी किए हैं साथ में, लेकिन वो सब चीज़ हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। सोहेल खान के साथ हमने खाना खाया वहीं पे बैठ करके, नवाजुद्दीन से देखी एक फिल्म थी जिसको मैंने प्रोडक्शन में काम किया था। तो ये सब चीज़ सारे बहुत ही सोनू सूद के साथ हमने 6 दिन रहे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, काम किए साथ में राजा का रोल में। तो काफ़ी सारी चीज़ें यादें हैं, लेकिन वो यादें अपने पास ही रह गई, जो हम सिर्फ कह ही सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। यही कहेंगे कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एक आँख जो होती है ना, तो एक आँख जो पॉलिटिक्स के लिए हमेशा खोला रखते हैं और दूसरा आँख जो है समाज के लिए बंद रखते हैं। दोनों आँख खोलें, हर लोगों के पास पहुँचें। हमें लगता है कि पत्रकार लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनको बहुत मजबूर करती है, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ प्रोत्साहन करें, क्योंकि आप लोग भी बहुत स्ट्रगल करते हैं समाज में, नई नई आप जागरूकता लाते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग को भी कुछ ना कुछ उनके तरफ से योगदान मिले, हम कलाकार को भी योगदान मिले, क्योंकि सिर्फ हम अपने लिए सोचेंगे तो आप कहेंगे कि हम स्वार्थी हैं। तो सिर्फ हमने अपने लिए नहीं सोचते हैं, पहले देखते हैं वो समाज के लिए क्या किए, तब हम अपने लिए। हम चंदन सिंह से भी मिले हाल में, तो हमने कहा कि आपने खेल के लिए, ये के लिए आपने बहुत सारी फंड दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं दिखा। आप हमें एक बार सहयोग करिए और हम आपको कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल।
तो ये थे राहुल वर्मा जी, नवादा के युवा थे, मनोरंजन के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। इन लोगों का बस इनका एक ही दुख है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से सहायता इन लोगों को दिया जाता, प्रोत्साहन दिया जाता, यानी ये अपने कला को प्रकाशित करते, यानी लोगों तक पहुंचाते, हमारे समाज में दिखाते कि हम नवादा में, बिहार में किस तरह से लोग अभी भी टैलेंट के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये तमाम चीज़ नहीं देखने को मिलता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पीछे हैं। इनका बस एक शिकायत है कि ये चीज़ सुविधा जो सरकार की तरफ से जितना ही सुविधा मिलती है शायद इनको मिलती, तो वो धरातल पे नहीं दिखता है, यानी कि जो कलाकार के पास पहुंचना चाहिए वो कलाकार के पास नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से आज पीछा है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मघिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।